कुरुक्षेत्र में किसानों के ऊपर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करने के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उसको देखकर हर कोई आज यही पूछ रहा है कि क्या मोदी सरकार किसान विरोधी है, किसानों को मरवाना चाहती है। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करने के बाद जिस तरीके से उन घायलों की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद बीजेपी की खूब किरकिरी हो रही है। पिछले 9 साल का हिसाब बीजेपी अभी दे नहीं पा रही है। उसी बीच किसानों के आंदोलन के बाद पहलवानों का आंदोलन शुरू है और इसी बीच फिर से किसान आंदोलन पार्ट 2 शुरू हो गया है। ये किसान आंदोलन पार्ट 2 एमएसपी की मांग को लेकर के है और इसको लेकर के जो है किसानों ने चेतावनी दी थी कि अगर हरियाणा में सूरजमुखी की पैदावार के बाद सूरजमुखी के बीज की एमएसपी पे खरीदारी की जाए। एमएसपी की खरीदारी की कीमत जो है सूरजमुखी की 6400 रुपये प्रति कुंतल है और सरकार एमएसपी पर इसे खरीद नहीं रही है। इसलिए किसानों को सूरजमुखी के बीज को 4000 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से निजी व्यापारियों को बेचना पड़ रहा है। सरकार भावांतर योजना लागू कर चुकी है जिसमें 1000 रुपये का मुआवजा दिया जाता है। अगर 4000 प्रति कुंतल बेचने के बाद 1000 रुपये कुंतल का मुआवजा अगर जोड़ लिया जाए तो भी 5000 रुपये होते हैं, जो कि 6400 रुपये जो एमएसपी निर्धारित है सूरजमुखी के बीज के लिए, उससे 1400 रुपये कम है। और इसी घाटे की वजह से किसान मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने इसको लेकर के चेतावनी दी थी सरकार से और प्रशासन को कि इस पर एमएसपी पर खरीदारी शुरू की जाए। इसको लेकर के बात नहीं बनी और इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करने का फैसला किया। कुरुक्षेत्र में किसान जब बैठे हुए थे राष्ट्रीय राजमार्ग पर और वहां पर लंगर बकायदा चल रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से बैठने के बाद पुलिस आती है और पुलिस ने चेतावनी दिया कि उस जगह को खाली कर दिया जाए। इसके बाद किसान नहीं माने तो उन पर लाठियां चला दी और इसके साथ ही साथ पानी की बौछारें भी की गई वाटर कैनन के द्वारा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके के जो दृश्य बने वहां पर, उसको लेकर के घायलों की तस्वीरें सामने आई। इसके बाद तमाम किसान नेताओं की भी गिरफ्तारियां हो गई। इन किसान नेताओं में सबसे जो प्रमुख चेहरा है गुरनाम सिंह चढ़ूनी शामिल हैं। उनके जो पग है उसको भी किस तरीके से वहां पर उतार दिया गया, उनको घसीटा गया, उस तरीके के दृश्य भी आप ट्विटर से लेकर के तमाम जगहों पर शेयर करते हुए लोगों के द्वारा देखे जा सकते हैं। इसके बाद इसी बीच खबर आ रही है कि पहलवानों को लेकर के अमित शाह की मुलाकात हुई थी। उसके बाद पहलवान अब आज अनुराग जो खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उनसे मिलने पहुंचे हुए हैं। वो बातचीत अभी चली रही है, पहलवानों को लेकर के महापंचायतें हो ही रही है। और अब इधर किसान रवि आजाद जो हैं किसान नेता एक हैं, उन्होंने लिखा है कि किसानों को लेकर के किसान नेताओं की रिहाई को लेकर के जो गिरफ्तार किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई हैं, इसको देखते हुए अब किसान बड़ा ऐलान करने वाले हैं और किसानों का बड़ा आंदोलन शुरू होने वाला है। और ऐसा नहीं है किसान आंदोलन का ऐलान नहीं हुआ, बल्कि इसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि तमाम जगहों से तस्वीरें अभी जो सामने आ रही हैं, टोल प्लाजा फ्री करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ हरियाणा में जगह जगह पर टोल प्लाजा फ्री करवाने के साथ साथ किसान आंदोलनरत हैं और अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। उसमें एक ही बात शामिल है कि किसानों का कहना है कि धरना जारी रहेगा जब तक गुरनाम सिंह चढ़ूनी जैसे तमाम किसान नेताओं को जो गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि अभी जो तमाम खबरें आ रही हैं उसके अनुसार 9 किसान नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, तमाम किसानों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई है। उसको देखते हुए किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की जो मांग है सूरजमुखी को लेकर के उसको खरीदारी की जाए। साथ ही साथ किसान नेताओं को जो गिरफ्तार किया गया है उन्हें रिहाई किया जाए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी को कोर्ट में पेश किया जाना है, इसको लेकर के अभी कुछ अपडेट नहीं आया है। फिलहाल गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जो ट्वीट किया था उसको लेकर के क्या किया था ट्वीट, वो हम बता देते हैं। किसानों पर लाठीचार्ज नहीं हुआ था उससे पहले गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा था कि साथियों अगर लाठीचार्ज हुआ तो पूरा हरियाणा पंजाब जाम कर दो। और उसी का परिणाम है कि लाठीचार्ज होते ही तमाम जगहों पर जाम की खबरें सामने आई। पूरी रात भर किसान जो है सड़कों पर थे, जाम कर रहे थे, यातायात बाधित थे, तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन ये खबरें टेलीविजन पर अभी आपको ज्यादा दिखाई नहीं गई हैं।
हालांकि जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने उसके बाद उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट भी किया गया उनकी तस्वीरें कि शर्म आनी चाहिए प्रशासन को अपने इस घटिया काम पे। चढ़ूनी जी को इतनी बुरी तरह घसीटा गया, उनकी पगड़ी भी उतार दी और डंडों से बुरी तरह पीटा गया। विरोधी बोलते हैं कि चढ़ूनी राजनीति करता है। भाई, इस आदमी का बलिदान देखो, तुम इसके पैरों की धूल बराबर भी नहीं हो। इसके बाद एक और ट्वीट आया कि साथियों, गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी और अन्य 700 किसानों पर कल मुकदमे दर्ज किए हैं। प्रधान जी को आज 11 बजे कोर्ट में प्रशासन द्वारा पेश किया जाएगा। साथियों, एमएसपी पूरे देश का मुद्दा है। इस आंदोलन में उनके सभी किसान साथी साथ दें। हरियाणा के साथ जिस भी राज्य में जाम लगा सकते हैं लगाएं। प्रशासन की बर्बरता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के, वो भी कुरुक्षेत्र पहुंच गए और वहां पर उन्होंने करनाल से होते हुए जाते हुए उन्होंने करनाल में कहा कि जो किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ एमएसपी को लेकर के, ये ऐसा पहली बार हुआ है और अब सरकार सावधान हो जाए। किसान आंदोलन करेंगे और बड़े आंदोलन की तैयारी कर सकते हैं। दिल्ली से भी बड़ा आंदोलन हो सकता है अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया और किसान नेताओं की रिहाई नहीं हुई है। तो अब ये एक तरीके से मामला काफी गंभीर होता जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि तमाम खबरें आ रही हैं कि लाडोवाल जो पंजाब में है वहां पर भी टोल प्लाजा फ्री करवाया जा रहा है। तमाम जगहों पर किसान बैठे हुए हैं और इसी के साथ पहलवान जो बजरंग पुनिया है उन्होंने भी ट्वीट किया था, विनेश फोगाट ने भी ट्वीट करके किसानों के इस आंदोलन में जो बर्बरता हुई है उसकी निंदा की थी और किसानों को समर्थन दिया था। बजरंग पुनिया ने कहा, किसान सिर्फ अपनी फसल का सही दाम मांग रहे थे, लेकिन बदले में मिली लाठियां और गिरफ्तारियां। हम सभी पहलवान किसानों के साथ खड़े हैं, गिरफ्तार किए गए किसानों की तुरंत रिहाई हो। इसी तरीके से विनेश फोगाट ने भी कल ट्वीट किया था कि पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए किसानों के साथ पूरा देश खड़ा है। हरियाणा के शाहबाद से आई किसानों की तस्वीरें देखकर आंखें नम हैं। जुल्म और सब्र का ये खेल मुकम्मल हो जाए, उसको खंजर जो दिया है मुझे सर भी देना। मिराज फैजाबादी का शेयर करते हुए विनेश फोगाट ने यह ट्वीट किया था। और इसके बाद शाहबाद और तमाम जगहों पर अभी भी आंदोलन चल रहे हैं क्योंकि वे अपने किसान नेताओं की रिहाई की मांग कर रहे हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का नाम जो प्रमुख रूप से शामिल है, उन्होंने किसान आंदोलन जो 13 महीने चले अलग अलग बॉर्डरों पर उसमें पार्टिसिपेट किया था। बहुत जो है उग्र स्वभाव के हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो उनकी ही अगुवाई में तमाम बैरिकेड भी टूटे थे और किसान बॉर्डर तक आ पहुंचे थे पुलिस बल होने के बावजूद। तो इस तरह से आप देख सकते हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी का कितना समर्थन गुरनाम सिंह चढ़ूनी को जनता का मिलता है, किसानों का मिलता है। और यही वजह है कि वे अकेले ही बिना संयुक्त किसान मोर्चा के वे अकेले ही किसान नेता ऐसे थे जो वहां पर इस तरीके से पहुंचे किसानों के साथ और उन्होंने चेतावनी दी थी कि एमएसपी की मांग पर सूरजमुखी की बीज की खरीदारी की जाए, नहीं तो वे इस तरीके से सड़कों पर आ जाएंगे। इसी बीच एक खबर आई है कि केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई। इजाफे की मांग को लेकर के किसान कर रहे थे प्रदर्शन। इसमें सूरजमुखी भी शामिल है। सूरजमुखी बीज पर लगभग 6 से 7% की बढ़ोतरी की गई है। खरीफ फसलों में मूंगफली और सेसमम, धान, ज्वार, बाजरा, रागी सब पर एमएसपी बढ़ाई गई है। 10% जो है एमएसपी मूंग दाल को लेकर के बढ़ाई गई है। मूंगफली पे 9% और धान पर 7%, ज्वार और इन चीज़ों पर 6 से 7% की बढ़ोतरी एमएसपी की कर दी गई है। ये कहीं ना कहीं आज के दिन ये दिखाता है कि कल के प्रदर्शन का ही नतीजा है कि सरकार की जब खूब किरकिरी हो रही है, बीजेपी की खूब किरकिरी हो रही है इस चीज़ को लेकर के, पुलिस द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया एमएसपी की मांग को लेकर के, उसके बाद ये फैसला लेना पड़ा। हालांकि किसान एमएसपी बढ़ाने के साथ साथ ये हरियाणा में जो किसान प्रदर्शन हो रहा था या अभी आंदोलन चल रहा है वो एमएसपी बढ़ाने की मांग को लेकर के नहीं था, बल्कि एमएसपी पर सोया जो सूरजमुखी है उसकी खरीदारी को लेकर के था, जो कि 6400 रुपये प्रति कुंतल है, जिस पर सरकार को इस पर खरीदना चाहिए, लेकिन वो खरीद नहीं रही है, बल्कि किसानों को इसीलिए निजी हाथों में 4000 के आसपास प्रति कुंतल के हिसाब से बेचना पड़ रहा है। पुलिस द्वारा बर्बरता की तमाम तस्वीरें ऐसे सामने आई जिसमें किसानों को घायल अवस्था में पीजीआई और तमाम जगहों पर रेफर किया जा रहा था, उनकी तस्वीरें आ रही थी। और अब किसान नेताओं की गिरफ्तारी से ये मामला काफ़ी गंभीर हो गया, तनावपूर्ण हो गया है, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि किसान नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, कोर्ट में पेश किया जा रहा है। वहीं पर इसके बाद कोर्ट के बाद पेश करने के बाद क्या कुछ हुआ अपडेट ये अभी तक नहीं आया है, लेकिन इसके बाद अब
किसानों के ऊपर जिस तरीके से एफआईआर हो गया दंगा भड़काने को लेकर के और तमाम चीजों को लेकर के, इसको देखते हुए अब ये मुद्दा काफी संवेदनशील हो गया है और तमाम जगहों पर आंदोलन इसको लेकर के, रिहाई को लेकर के किसान नेताओं की चल रही हैं। आपका इस मुद्दे पर क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।